जगा दे, होश उड़ा दे, जोश बुला दे, जीत का लम्हा दिल धड़का दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोश जगा दे। आई एम इमरान हसन एंड आई एम अरमला हसन। एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज कुछ लोग शर्मिंदा है जिन्होंने कराची किंग्स को सपोर्ट किया था, उनके बारे में हम आपको बताते चले कि आज वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करें और उनकी मतलब बूढ़ी बहन क्या पूरे 24 घंटे ये इंतजार करती हैं एक जुमला कहने के लिए और तो जाहिर है भाई कभी ये कभार मेरा जमहूरी हक है, मैं बोलूंगी इस बात पे कि मिस लाहौर कलंदर्स मैच जीता है। आप सबने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था लाहौर कलंदर्स को, हो गया और मेरा कैथारसिस हो गया। अब आप बोल सकते हैं। अच्छा, पूरा 24 घंटे इंतजार करती है एक जुमला बोलने के लिए और कभी कभार लाहौर कलंदर इनको मायूस करते करते रह जाता है। हैट्स ऑफ टू डेविड वीज़े। अगर कल वो इनिंग्स ना खेलते, 9 बॉलों पे कोई 30-31 रन ना बनाते तो वॉट लग गई थी। लेकिन फिर भी जीत होती है, चाहे वो आखिरी गेंद पे हो या एक रन की हो, जीत होती है। सो वी रिस्पेक्ट दिस सपोर्ट, वी रिस्पेक्ट दिस विक्ट्री। और वैसे अल्टीमेटली मैं बताऊं, कल मैं लाहौर को सपोर्ट करता, कराची के साथ मेरी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन कराची इज बीन अनलकी आई मस्ट से। आमिर अगर थोड़े से ज्यादा शौके ना होते, ज्यादा बॉल बाहर ना करते, बॉल पीछे ना जाती, चौका ना होता और फिर उसके बाद एक और चौका ना होता, हम लाहौर कलंदर्स के फैन आमिर का तहे दिल से शुक्रगुजार है। फिर एक और छक्का ना होता, छक्का तो इंटेंशनल था, 2 चौके। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, कम तारुफ करवाएंगे। कराची से मैं ज्वाइन करेंगे मिर्जा इकबाल बेग, और लाहौर स्टूडियो से अयाज साहब हैं, जाहिद मकसूद साहब हैं, इमरान नजीर हैं, राना नवीदुल हसन है और हमारे स्पेशल मेहमान अली आफ्ताब सईद हैं। अली आफ्ताब सईद, आज जबरदस्त शुगल होने वाला है और ये हमारे जबरदस्त किस्म के तज्जियाकार भी हैं, दानिश्वर तो हैं ही, आर्टिस्ट भी हैं, और इनमें वो सब कुछ है जो आपको एक टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलता है। पूरा चलता फिरता टीवी चैनल है। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लग रहा है। वेट लूज कर लिया आपने थोड़ा। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, इंतजार कर रहा था, मुझे पता था वेट लूज करूंगा तो आप बुलाएंगे। ठीक हो गया, आगाज हो चुका है नाज़रीन। अच्छा जी, कल के मैच पे हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, फिर मैच के हाइलाइट्स भी आपको दिखाएंगे। एयाज साहब, कल हमने आपको बड़ा मिस किया क्योंकि आपने सबसे पहले कहा था लाहौर और कराची का मैच, लेकिन कल आप उसको हम कह लें डिस्कशन के लिए मौजूद नहीं थे। क्या कहेंगे मैच का? अच्छा, मैं 3 इनिंग्स मुझे याद आती हैं, एक पेशावर कोयटा के मैच और उसके बाद कल वाली जो इनिंग्स थी। इकबाल बेग साहब हैं तो जरा और डीप इनसाइट जाते हैं सारी सूरत हाल के अंदर, उनसे जरा पूछते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कराची का मौसम तो हमें पता चला है बेहतर है, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन कराची किंग्स के लिए मौसम कुछ अच्छा नहीं था। कल बड़ी परेशान नजर आई टीम मैनेजमेंट, स्पेशली सलमान इकबाल एंड वसीम अकरम। क्या हुआ कल कराची किंग्स के साथ? कल कराची किंग्स के साथ तो वही हुआ जो होना चाहिए था, क्योंकि जो उनका एटीट्यूड था वो इन द फील्ड, जिस तरह आपने भी शोखे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान, तो एटीट्यूड ऐसा था मोहम्मद आमिर का। क्रिकेट को क्रिकेट समझकर खेलना चाहिए। आप इतना ज़्यादा अग्रेशन शो कर रहे हैं, और पहले ओवर में जब 2 विकेटें गिर गई लाहौर कलंदर्स की, तो उस वक्त वो इस तरह का तासुर दे रहे थे कि बस उनकी टीम अब फतह से हमकिनार हो गई। लेकिन इसीलिए क्रिकेट को गैर यकीनी इत्तफाकात का खेल कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है, और कल वही हुआ जो होना चाहिए था। फ़खर जमान बड़े राइट टाइम पर फॉर्म में वापस आए हैं। उसके अलावा जिस तरह की डेविड वीज़ा ने बैटिंग की, डेविड वीज़ा पहले भी माजी में भी लाहौर कलंदर्स की टीम को मुश्किलात के भंवर से निकाल चुके हैं, और कल भी उन्होंने जो बैटिंग की, और मोहम्मद आमिर का जो सेकंड लास्ट ओवर था जो अयाज साहब कह रहे थे जिसमें 20 रन बने, अगरचे एजेस भी लगी, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तो जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स की टीम ने हदफ का ताक़ुब किया, अरमला खुश हो रही होंगी जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स हदफ का ताक़ुब किया, यकीनन अरमला कह रही लाहौर है, यकीनन लाहौर है, लेकिन क्रिकेट में अभी कुछ नहीं कह सकते। आपको याद होगा पहले भी कई दफा मिर्जा साहब, मैं लाहौर में बैठ के एक इंतहाई गैर मकबूल जुमला कहना चाहता हूं, और वो ये है कि असल में पिछले 5 PSLs के अंदर ये खुशी इतनी कम नसीब हुई है कि अब वो खुशी बार बार उबल के बाहर आती है अगर मैच जीत जाए तो दे डिजर्व इट सर, इट्स ओके, वेल डिजर्व्ड। आई ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं, और उनकी कहानी जो है ना, वो तैमूर लिंक की वो कहानी से रिलेटेड है कि एक क्यूटी है, वो तालाब के किनारे बैठा था, वो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर वो कामयाब हो गई। तो ये क्यूटी भी जो थी वो 5 PSL में 4 PSL में नाकाम होने के बाद 5वें PSL में फाइनल तक पहुंची, और अब 6ठे PSL में वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है। और अब मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर पीक पकड़ रही है। मोहम्मद हफीज और इनके अलावा डेविड वीज़ा, जबकि उनकी बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त है, शाहीन आफरीदी। मैं समझता हूँ आइंदा आने वाली जो मैचेस हैं उनमें इमरान उन्होंने मुख्तलिफ टीमों के लिए एक खतरे का सिग्नल दे दिया है। अच्छा, आज हम क्रिकेट एक्सपर्ट से जाने से पहले, चूंकि अली हमारे साथ है, तो अली का बड़ा एक जिसे कहना चाहिए ना स्पाइसी किस्म का एनालिसिस। अली, लाहौर कल क्यों जीता? क्यों जीता? क्यों जीता? अच्छा खेले होंगे तो सही।
नहीं अच्छा खेले होंगे नहीं, इसलिए चौधरी सदीक वाला तबसरा नहीं करना। जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाए, जो अच्छा खेला वो जीत गया। देखिए मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें। जी जी वो ये कि मेरे ख्याल में आज का मैच वो जीतेगा जो पहले खेलेगा, ओके जो पहले खेलेगा, जो पहले बारी लेगा। ओके हाँ, उसकी वजह ये, और अगर आज ना हो सका तो कल तो लाजमी होगा, लेकिन मेरी नजर में आज ही वो मैच है। उसकी एक वजह है। अच्छा, उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि टोटल 34 मैच हैं, 34 में से 11 हो चुके हैं। ठीक है ठीक है, 1/3 ऑफ द टूर्नामेंट इज ओवर। ठीक है अब से आपको एक नया ट्रेंड मिलना चाहिए। हाँ। उसकी वजह ये है कि जाहिर है स्क्रिप्ट तो थोड़ा सा आगे पीछे पिछले मैचेस में होता रहा है, लेकिन ट्रेंड एक रहा है। बात ये है कि बड़ा स्कोर होगा, पहले तो आपको लगेगा कि 200 से भी ऊपर जा रहे हैं, फिर 200 तक रहेगा। पहले ओवर में आके सेकंड इनिंग में विकेट गिरेगी, मजीद हालात खराब होंगे, उसके बाद मतलब वो द सेकंड टीम विल गो ऑन टू विन द मैच। ये तो अब सीन ये है कि 1/3 जब खत्म और हो अगर गया, ये ना हुआ तो आपका सारा स्क्रिप्ट खराब हो जाएगा। हाँ। जी मेरा सारा स्क्रिप्ट खराब हो जाएगा। प्रिडिक्शन इनको जूनियर तज्जियाकारी अपने आप को कहते हैं या किसी बात से कहते मेरा हैं? एक और भी तज्जिया है। थोड़े दिन पहले इंडिया में एक मैच हुआ, बहुत ही उस पे मसाइल खड़े हुए कि किस किस्म की पिच बना दी है इन्होंने, और इंडिया ने वो पहली दफा नहीं किया। उससे पहले इंग्लैंड के साथ भी वो यही 2 कर दिन में टेस्ट खत्म हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस पे 4-5 दिन हो गए, उनके तमाम प्लेयर्स आके डिफेंड कर रहे हैं कि पिच में क्या मसला है, पिच बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब पिच में कोई मसला है या नहीं है, उसकी वजह ठीक है, चैलेंजिंग पिच बनाना मुल्क की कोई इजाजत है, वो बना सकता है। ऑस्ट्रेलिया को भी चाहिए बाउंसी पिच बना के 2 दिन में खत्म कर दें, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि ये काम आइंदा से आप देखेंगे कि नहीं होगा। ओके, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कौन सा मैच अच्छा है, वो मैच जिसमें पाकिस्तान जीतता है या वो मैच जिसमें इंडिया जीतता है? दोनों जवाब आपके गलत हैं। ठीक है, सही जवाब ये है कि जिसमें वॉशिंग मशीन ज्यादा बिकती है। एक मैच जिसने 5 दिन में खत्म होना था वो 2 दिन में खत्म हो गया। 3 दिन टीवी राइट्स जिनको बेचे हुए थे उनके पास दिखाने को कुछ नहीं था, एडवर्टाइजर्स के पास चलाने को कुछ नहीं था। अब एडवर्टाइजर्स ये इजाजत नहीं दे सकते कि आप ये ट्रेंड शुरू कर दें कि 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करना शुरू कर दें। ओके। तो ये अब मसला ये है analysis। कि इनको लग रहा है एनालिटिक्स चलाते हैं अब गेम। क्या बात इमरान भाई आप बताएं। मैं बताने से पहले एक सवाल और अली भाई से, ऑनेस्टली मज़ा आ रहा है इनके तबसा सुन के ना। सुनाए सुनाए। हाँ, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया, ये तो आपने बहुत बड़ी एक वो कहते हैं ना प्रोडक्शन कर दी है कि जी पेशन गोई। अली भाई मज़ा आया आपकी बातें सुनने का। नहीं, अभी इधर ही हैं। इमरान मेरे ख्याल चाह रहे हैं कि बस ठीक मजा है। आया, अब आप जाइए। नहीं ऐसा नहीं है। मैं चाह रहा हूँ एक और क्वेश्चन करें। करें आप चलिए, अब आप वापस आएंगे। अच्छा, अब आप इमरान भाई और सीरियस नोट। अच्छा चले, कल के मैच में अगर बॉलिंग पे बात करें कराची की, तो उसमें आप क्या देखते हैं? आपको क्या फील हुआ? लाहौर के अंदर कहाँ से एक वो कहते हैं ना बूम पकड़ा जब जीतने के लिए? बिल्कुल मेरी वैसे तो जाहिर है आप लोग बाकायदा खेलते हैं, सर हमें अच्छा लगा है ना, तो आप अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए मेरा भी दिल किया है। देखने का एक्सपीरियंस है ज़्यादा। असल बात ये है कि मुझे तो ये लगा है कि सिर्फ कल वाले मैच में नहीं, बाकी मैचेस में भी और तमाम टीम्स की ही बॉलर्स को लेकर कोई जो है ना प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आई। मतलब यहाँ पर कप्तानों ने इतना अजीब असेस किया है अपने ही बॉलर्स को। मसलन स्टेन, चलें अब तो जाहिर है पीक पे नहीं है अपने करियर के, लेकिन जिस वक्त वो पीक पे थे भी तब भी वो डेड मैच की बात करें तो बिल्कुल क्रेडिट जाना चाहिए लाहौर कलंदर की बैटिंग को, स्पेशली डेविड विजे। और यहाँ पे मैं बात करूँगा फ़खर जमान ने जिस तरह अपनी इनिंग्स बिल्डअप की है, और आपका पार्टनर आते ही अगर नसवेल अख्तर जिस तरह रन आउट हुए, फिर उसके बाद डैनले वो भी आउट हुए 0 पे, लेकिन उसके बाद जब डैंक और हफीज़ भी कोई इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं लगा पाए, लेकिन उसके बाद जब फ़खर और बैंडन की जब पार्टनरशिप हुई है तो वो एक बहुत वाइटल रोल रहा था और वहाँ नज़र आ रहा था। और बात याद साहब की बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कैप्टन्स का थोड़ा सा बॉलिंग चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको अगर देखा जाए मोहम्मद आमर को अगर मार पड़ रही है तो या अलियास का मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि वो लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे बॉलिंग एक्चुअल नज़र आ रही थी, लेकिन इस दफ़ा वो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक लग रही है। और वकास जो कि एक बड़े T20 स्पेशलिस्ट अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में एज ए क्रिकेटर वो बहुत गुड बॉलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो भी कल अपनी स्लो बॉल और एक अच्छा जो यॉर्कर करते हैं वो भी चीज़ देखने को नहीं मिली है। मैं राना साहब आपका कमेंट स्पेसिफिकली आमिर के ओवर के हवाले से चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी में सिचुएशन चेंज हुई आमिर के ओवर से, और उसमें जो 2 एजेस लगे वो 2 अच्छी बॉल्स थी। अनलकी रहे आमिर या बॉल्स
के अंदर ही, एक तो खैर बहुत ही बाहर थी, देखिए तो बिल्कुल ही बाहर गया। जी, मोहम्मद आमिर नो डाउट के वो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उन्होंने सोचा होगा कि आखिरी ओवर्स हैं, मैं यॉर्कर्स डालूं और 100% यॉर्कर परफेक्ट जगह पे नहीं गिरते, वो 50% चांसेस होते हैं, उसमें से 2 फुल टॉस से भी हुई हैं उनकी। बिल्कुल। सो जब उसको पहला चौका लगा इनसाइड एज, जो है मकसूद वकास मकसूद, उनको चाहिए था कि वो गिव अप कर देते जहाँ पे उनको रन आउट कराया डियन क्रिश्चियन को। तो आई थिंक उनको विकेट छोड़ देनी चाहिए थी, कि वो सेट बैट्समैन थे, तो वो अपने आप को समझ रहा था कि बहुत बड़ा ऑलराउंडर हूँ, और आई थिंक वो भी फर्क पड़ा और 4 ओवर आखिरी बहुत जबरदस्त किए लाहौर ठीक हो गया। जाहिद साहब क्या लगता है कल का मैच लाहौर कलंदर्स जीता है? वैसे कल का मैच जो था ना, जो क्या लगता है टेम्पो बना हुआ है पीएसएल का, क्यों लगता है पीएसएल का जो टेम्पो बना हुआ है ना, उसको 4 चांद लगा दिए कल के मैच ने। इतना कांटे का मैच था, इतना इंटरेस्टिंग था कि एंड तक 3-4 ओवर्स तक पहले तक ये पता नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी। एक तो सोशल मीडिया भी आपने देखा होगा कि शाहीन अफरीदी की बॉल जो थी जिस पे बाबर बोल्ड हुए हैं, कम से कम मैंने अपने कैरियर में बाबर को ऐसे बोल्ड होते नहीं देखा, उसको बेस्ट बॉल करार दे रहे हैं पीएसएल की, पीएसएल 6 की नहीं, पीएसएल की बेस्ट बॉल उसको करार दिया जा रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग की कलंदर्स ने, और फिर मेरा ख्याल है वसीम अकरम क्योंकि मुखालिफ बेंच के हेड कोच हैं कराची किंग्स के, उनको भी अपनी जवानी याद आ गई होगी यकीनन वसीम उसकी शाहीन अफरीदी की बॉलिंग देखते हुए। आखिरी ओवर्स ने इसमें बहुत रोल प्ले किया है, 26 रन दिए, 4 विकेटें भी गिराई उन्होंने, उधर 45 रन पड़ गए। तो एक अच्छा मैच कहना चाहिए, कांटे का मैच था, और एक्सप्रेशन बता रहे थे दोनों टीमों के तो वो सीरियस हो रहे हैं, और दोनों ही रवायती मैच हुआ, दोनों रवायती और जीतना अच्छा अच्छा फखर जाहिद साहब इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता है या कराची के खिलाफ? अच्छा अयाज साहब, कल जिससे अभी हम मिर्जा साहब भी बात कर रहे थे, एटीट्यूड हमें कुछ मुनासिब नहीं लगा, और सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि ये जो प्लेयर्स हैं नो डाउट एट द एंड ये एक ही टीम के लिए खेलते हैं, और जब ये लीग्स में जाते हैं मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के साथ एसोसिएट होते हैं तो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कल हमने आमिर को भी देखा, और इससे पहले हम हसन अली की भी बात करें, उनका भी कुछ रवैया अच्छा नहीं था, और बेशक फास्ट बॉलर्स में एग्रेशन होता है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे दे आर टीममेट्स। इस तरह का एटीट्यूड क्रिकेट पे कितना बुरा असर डालता है? आमिर स्पेशली जो है ना, आमिर को चूंकि पता है मैं नहीं खेल रहा इंटरनेशनल क्रिकेट, इनके साथ मैंने नहीं खेलना, उनमें एग्रेशन मुझे जरूरत से ज्यादा नजर आ रहा है। आप देखें कल जब शाहीन अफरीदी ने बोल्ड किया बाबर को, और फिर वो साथ उनको गले लगा के और लेके गए हैं, तो वो एक अच्छा जेस्चर था। और ये बिल्कुल आपस में जब स्टिल मैं समझता हूं कि एग्रेशन होना चाहिए फास्ट बॉलर में, क्योंकि फास्ट बॉलर से अगर आप एग्रेशन निकाल दें तो फिर उसको स्पिनर होना चाहिए, उसको फास्ट लेकिन एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होना चाहिए। इस हद तक नहीं जाना चाहिए जिस हद तक आमिर जा रहे हैं। लॉयल्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रवैया, वो जैसे मिर्जा साहब कह रहे थे ना, पहले ओवर में 2 आउट कर लिए और समझा कि जी बस अब तो फारिग हो गया लाहौर, हम मैच जीत गए। ये अप्रोच मरवाती है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, आज ये तो हम कल के मैच की बात करें, मुकाबला था ना, 11 प्लेयर तो थे नहीं, दोनों कप्तान कहाँ थे, सोहेल अख्तर भी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगले चंक के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कैप्टन की परफॉर्मेंस। थोड़ा सा रिजवान तो शुरू से अच्छे नॉक्स खेल रहे हैं, अब वहाब ने थोड़ा सा कम बैक किया, 4 विकेट ले ली लास्ट मैच के अंदर। बाकी कैप्टन्स क्या कर रहे हैं, वे डू द कैप्टन स्टैंड, इस पे भी हम बात करेंगे। एंड विद दैट एटीट्यूड प्रॉब्लम्स के ऊपर तो हम बात करते ही रहते हैं, इसकी थोड़ा साइकोलॉजिकल एंगल हम नेक्स्ट आवर में जरूर डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बहुत कुछ है। जोश जगा बैक टू जोश जगा दे। हमारी कॉफी आ गई है, हम मैच पे तबसरे करें, बड़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आ गई हैं, और फिर भी इतनी जबरदस्त संगीन सकीन किस्म की यहाँ पे मुझे हर बंदा आमिर लगना शुरू हो गया, एग्रेसिव हो रहे हैं लोग यहाँ पे टीम्स को लेकर। इट्स ओके, क्रिकेट है, हो जाता है। लो क्या कौन रहा है ये भी देख। लेकिन एक तरफ जहाँ ये थोड़ा सा अजीब लगता है, दूसरी जानिब अच्छा इसलिए लगता है कम से कम पाकिस्तानियों के पास सियासत के अलावा भी कोई बात है और लड़ते। अब जरा ट्विटर पे ज़्यादा मैचेस पे गुफ्तगू हो रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अजीब व गरीब फजूल किस्म के ट्रेंड्स नहीं चल रहे होते कम से कम, तो ये अच्छी बात है। खैर, अली आफ्ताब हमारे साथ हैं दीगर पैनलिस्ट के साथ। सो अली, लाहौर का मौसम भी बदल रहा है और क्रिकेट भी आ रही है पाकिस्तान में, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, म्यूज़िक भी आप करते हैं, तो तंग तो हम आपको नहीं करेंगे, आपने कहा कि गला थोड़ा अपसेट है, लेकिन एनीथिंग चले गाएं नहीं, ये गुनगुना दें, ये तो हो सकता है। क्योंकि राना साहब शेखुपुरा से हैं, तो शेखुपुरा के मेरे महबूब शायर मास्टर अल्ताफ साहब का थोड़ा सा कलाम सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, मेरा फेवरेट है वो। देखा शेखुपुरा किथे जाइए किन्नू मिलिए, सारे शहर दी बत्ती गईए, साडे दुख ते जगदा हासा, गैर मोइया ना मुद्दत लइए, अंदर पांडे खिलरे पने जिस दिन दी ओ लड़के गईए, ओदा पिछे मुड़ के तकना,
दिल नू अगे टोरन लईए ओदी याद हनेरे अंदर साडी अख दा तारा रहीए इंदड़ी दे रंग वेख रहा वां किस रंगना विच रंगी गईए कल्ला मणी ओदी अख दा पूरा पाकिस्तान नशईए अख दी रावल पिंडी दे विच इक इक अथरू नाला लईए सुरमा पाके आजा अड़िए अज दी शाम बड़ी सुरमईए ओदी जुत्ती ते ऐ पईए लगदा मेरी पाके गईए मैं भी नहीं एडा संजीदा ओ भी एवें कर दी पईए यार मेरा सांस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बहुत अच्छा, इस कलाम के हवाले से अयाज साहब और सारे व्यूवर्स को भी बताएं कि जब इन्होंने इसकी पीछे कहानी है जो ये खुद सुनाई, थोड़ा खुद ही सुना दें कि इसको कैसे आपने इन शायर तक आप पहुंचे। और जी बिल्कुल, ये असल में एक सिटी प्लानिंग के ऊपर वर्कशॉप सी चल रही थी। मैं ऑडियंस में था, जो गेस्ट थे अली कासमी साहब वो ब्रेक के दौरान बाहर आए, हम बाहर थोड़ी सी चिट चैट कर रहे थे तो उन्होंने एक शेर सुनाया और वो मैं उनसे पूछा कि ये स्टैंड अलोन शेर है, ये किसी गजल का शेर है, ये क्या है? उन्होंने कहा वो शेर क्या था? वो था कि रावी दे विच पानी कोई नहीं ते गुलशन रावी डुबदी पई। तो वहां से फिर मैंने ढूंढना शुरू किया इन साहब को। YouTube के ऊपर इनका सिर्फ एक कलाम पड़ा हुआ था जो ये नहीं था और मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये शेर तो था नहीं। बड़ी मुश्किल से फिर सुचेत पब्लिकेशंस पहुंचा, वहाँ इनका नाम पता लगा, फिर पहली किताब मिली वो भी PDF में, फिर करते करते इनके साहबजादों तक पहुंचा शेखुपुरा, वहाँ से दूसरी किताब मिली, फिर पता लगा तीसरी पब्लिश नहीं हो पा रही क्योंकि पैसे नहीं हैं। फिर वो सारा एक वो थोड़ा सा वो सिलसिला हुआ। लेकिन क्या कमाल कलाम आप, ये वैसे शेखुपुरा की जमीन ही बड़ी बहुत जरखेज। ये भी हमारे साथ चले राणा साहब, आप देखिए इतनी तारीफ कर दी, अब गाने सुना दे थोड़ा सा, मतलब गुनगुना दे। शेखुपुरा का क्यों होते तो नहीं सुना सकता ये इतना अच्छा गाना। इनको आप समझे ये नहीं बैठे हुए साढ़े उन्हें सुना दो चलो जी आ गया, आमद होगी। कल शब देखा मैंने चांजरों के में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में, हो कल शब देखा मैंने चांजरों के में, सारे मिलकर चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। थैंक यू। ये मेरे से ज्यादा सुरीले हो। ये भी शेखुपुरा की उसी के काम में पड़ रहे हैं। काफी देर से हमारे दोस्त मिर्जा साहब जो है ना वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। जरा मिर्जा साहब कैसा लग रहा है आपको हमारा क्रिकेटिंग म्यूजिकल सेशन? मिर्जा साहब बहुत अच्छा रहा। अली आफ्ताब जो है इनको तो एनालिस्ट होना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पहले PSL की बात करते करते नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद तक चले गए, फिर वापस आए और इन्होंने गाना भी बड़ा जबरदस्त बनाया। तो वर्सटाइल आदमी है, इनको क्रिकेट एनालिस्ट होना चाहिए। मिर्जा साहब, आपको मौसीकी का शौक है? आप समझ रहे होंगे मैं आहिस्ता आहिस्ता फरमाइश की जाने वाली हूँ। नहीं, आप लाहौर कलंदर तक महदूद रहे, वो ज्यादा देखना मुझे शौक तो है। यार मिर्जा साहब, ये देखिए गलत बात है, आप फौरन मुझे लाहौर कलंदर पे ले आते हैं जब भी मैं आपसे कोई बात करती हूँ। अच्छा चले, हमने क्विक ब्रेक पे जाना है और वैसे ग्रूव मेरा हम सुन सकते हैं वापस आके अम्बिला से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। कीप वॉचिंग जोश जगाते। चल जाएगी यारी जादूगरी से बाजीगरी से, शहज़ोरों को धूल चटा दे जादूगरी से वेलकम बैक टू जोश जगा दे। आई होप कि आप एंजॉय करें हमारे साथ हैं। वैसे तो मुख्तलिफ खबरें आ रही है इस वक्त PSL ग्राउंड से, लेकिन जब तक हमें कुछ कंफर्म नहीं होता हम क्यों बताएंगे आपको। आई होप कि थोड़ी देर के बाद मैच शुरू होगा तो उसकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सिंस वी हैव मिर्जा इकबाल बेग साहब विद अस इन कराची स्टूडियोज एंड ही इज क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया, सो उनसे पूछे बगैर हम रह नहीं सकते। सो देखते हैं क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया। मिर्जा साहब तैयार हैं आप? बिल्कुल ठीक हो गया। मिर्जा साहब, मुश्किल तरीन सवाल पूछने वाली हूँ मैं आपसे। वैसे तो मुझे पता मैंने एंड में शर्मिंदा ही होना है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं।
वो खिलाड़ी हिस्सा ही नहीं ले रहा इस मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में। ऑस्ट्रेलिया गए हैं शेन वॉटसन, और देखिएगा वैसे हमारे कान में भी आवाज नहीं लगता है, बहुत से लोगों को पता है। कामरान अकमल ने 79 छक्के लगाए और 81 छक्के लगाए शेन वॉटसन ने, तो जल्दी कामरान अकमल उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अच्छा जी, PSL 5 में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। ये भी बहुत आसान सवाल है अरमला। बाबर आजम ने रन किए थे पिछली दफा, तो वो हीरो बन के सामने आए थे PSL 5। चलिए अब अगला सवाल, मुश्किल ढूंढती ये हूं सवाल इतनी मुश्किल से पूछती है, आप जवाब इतनी आसानी से। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा स्कोर किस टीम के खिलाफ किया और कितना किया और कितने मार्जिन से किया? हाँ, ये ज़रा मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे इतना याद है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, हो सकता है। और इसके अलावा मार्जिन की अगर आप बात कर रही हैं तो जो हाईएस्ट रन मार्जिन है विक्ट्री का वो 238 रन का है। मिर्जा साहब आप बस रहने दें, मैं सेगमेंट माइनस करा रही हूँ, फायदे नहीं कोई। मिर्जा साहब जैसे आप जवाब देते हैं, मुझे लगता है बर्मला सवाल करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किसके खिलाफ किया, क्यों किया, कब किया, वजह क्या, मतलब इतनी कोई उसमें क्यों। अच्छा जी, आप PSL 4 की बात करेंगे। PSL 4 में सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने हासिल की और उसका ताल्लुक किस टीम से है? वो खिलाड़ी जो था वो बीच में अनफिट हो गया था, तो बहुत आसान सवाल है। हसन अली ने 25 विकेट ली थी, मुझे अच्छी तरह से याद। मैं नहीं कर रही। मिर्जा साहब मैं आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन करने लगा हूँ। अच्छा जी, हम चलें थोड़ा, ये तो पता होगा वैसे, आई नो, बट मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरे सामने लिखा हुआ है, भाई मुझे खुद नहीं पता, देख के करूंगा। PSL में सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं मिर्जा साहब, और सेंचुरीज कितनी है ये भी बताइए। देखिए PSL में 8 सेंचुरियां बनी अब तक, और सबसे ज्यादा 3 सेंचुरियां शर्जील खान ने बनाई अभी इस PSL में। सबसे ज्यादा सेंचुरियां जैसे कामरान अकमल ने बनाई है 3 सेंचुरियां। हमें लगा था अभी हमने आपको पकड़ा है। शर्जील खान की 2 है, क्रिस लिन की 1 है, कॉलिन इंग्रम की 1 है। मैं आपको नाम भी बता दूंगा जिन्होंने सेंचुरियां बनाई। इमरान हसन की कितनी है ये बताएं। ब्लेंडर्स कितने जी? इमरान हसन की कितनी सेंचुरी है ये बताएं मिर्जा साहब। अभी तो डेब्यू किया मैंने। इमरान नजीर तो अभी माशाल्लाह 39 साल के हैं, अब अपनी 40वीं सालगिरह मनाएंगे। कल ये राना साहब को कह रहे थे ना 50 साल के हो गए, गोल्डन जुबली बना ली। राना साहब तो अभी 43 साल के हैं। इमरान ने ये पिछले 10 दिन से मैं अपनी उम्र 29 साल बता रहे थे। ये मुझे जीने नहीं दे रहे। मिर्जा साहब आपने जब तक लाहौर आने ना, राना साहब बहुत बुरे हाल में होने, उन्हें लगता है कि उन पे बहुत जुल्म होता है सेट के ऊपर, उनसे फरमाइशें करते हैं हम। अच्छा मिर्जा साहब बहुत अमेजिंग, आपके लिए क्लैपिंग हम सबकी तरफ से, बहुत जबरदस्त आपने आंसर्स दिए और बहुत अच्छा लगा। इनाम हमारे पास स्टिल आज भी कुछ नहीं है, कोशिश करने की कुछ आ जाए तो जरूर आपको दे। आगे बढ़ते हुए चूंकि इनाम ये है कि आप लाहौर आएंगे तो हम आपको अपने खर्चे पे, अपनी ट्रांसपोर्ट पे, अपने प्रोटोकॉल में मैच दिखाएंगे कद्दाफी स्टेडियम में। आप उनको मैच दिखाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। मेहमान होंगे ना आप मुझसे। अच्छा तो हम आगे बढ़ते हैं। अली, PSL 6 सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। 20% पहले क्राउड था, 50% होगा, प्ले ऑफ में 100% हो जाएगा। ओवरऑल कैसा देख रहे हैं, क्या तबसरा है आपका PSL के लिए? बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो अभी क्राउड का मसला है ना, वो चाहे 20% हो चाहे 100% हो, वो तो कोविड का मसला है ना, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात ये है कि जब तक तो ये टूर्नामेंट दुबई में हो रहा था, बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस थे, बॉल इतना नीचे बैठता था कि वो आप वी के अलावा कहीं पे खेल ही नहीं सकते थे उसको। उसके बाद ये पाकिस्तान आया, बहुत बेहतरी आई इसमें, लेकिन फिर भी हम पिछले साल तक ये सब कहते थे कि इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए। क्योंकि फिर भी बात देखें, अगर मेरे से आप ज़ाती नौयत में पूछेंगे तो मुझे तो लो स्कोरिंग फंसे हुए मैच ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन अब आवाम को आदत पड़ गई है हाई स्कोरिंग मैचेस की। तो अब क्योंकि आवाम के लिए आपने खेलना है, आपने टिकट आवाम को बेचना है, तो अब वो जो मांगते हैं आपको देना है। अच्छा लेकिन अवाम में एक डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं पाई जाती, जैसा कि मैंने आज सुबह के प्रोग्राम में कल एहसान मानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रेफरेंस दिया, उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल पूछ दिया कि ये कैसी विकेट्स बनाई हैं आपने। लोग कह रहे हैं कि जो टॉस जीता है वो मैच जीत जाता है, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद हो रही है इसको लेकर। उन्होंने कहा जी 2 टीम्स खेल रही हैं, जो अच्छा खेलेगी जीत जाएगी। तो कहीं ना कहीं अवाम में इसको लेकर थोड़ी मायूसी है, आपको लगता है? नहीं बिल्कुल, देखिए टॉस जीत लिया तो बस अब मैच गया। बिल्कुल अवाम में हाई स्कोरिंग हो रहा है मैच, इस पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की है कि जो टॉस का एडवांटेज है वो इतना बड़ा है कि इस पे डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि
होता पता है क्या है, इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से कुछ लोग हो सकता है जल्दी उठ जाते हो स्क्रीन से कि पता है यार अब तो ये हो जाना है, तो वो अब मतलब वही बात है कि अब से नहीं होगा। अब उसको इंश्योर किया जाएगा कि अब ये ना हो। ये अगर हो गया तो एक बाबा ने बता दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। और ये हो गया तो एक और शो में आपको बुलाना पड़ेगा हमें कि आपको कैसे पता कि मैं हाजिर हूं, लेकिन मेरी इस बात को पिछली वाली से कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके अच्छा इमरान, आप किस हद तक इस बात से, कल किसी ने सहमत का लफ्ज़ यूज़ किया तो हमारे एक साफी भाई ने ट्वीट किया कि व्हाई दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड, वैसे मेरे ज़हन में आप किस हद तक मुत्तफिक हैं इनकी बात से? बिल्कुल अली मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं, और आज में भी, लेकिन डिपेंड करता है कि अली पिच कैसा बनता है, क्योंकि लोग तो चाहते ही यही है कि चौके छक्के ही लगे, क्योंकि उनकी नज़र में T20 बड़ा एक शॉर्ट फॉर्मेट है। और अब जो क्रिकेट है T20 की, वो एक बहुत पढ़ी लिखी गेम आ गई, क्योंकि उसमें भी पहले अर्ली ऑन देखा जाए तो हम लोग भी छक्के चौके के अलावा कुछ भी नहीं सोचते थे, लेकिन अब बड़ी एक प्लानिंग के साथ आपको मेरा भी व्यूअर एक सवाल है, आप प्लीज़ जवाब दे दें। आप दोनों एक्सपर्ट हैं और बाकी भी जाहिद साहब भी बहुत पुराना क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, मिर्ज़ा साहब भी हैं। आखिर बॉलर्स इतने, जिसे कहना चाहिए कि बेचारे नाकाम तो छोटा लफ्ज़ है, बेबस क्यों हो गए हैं? यार इमरान बेबस नहीं है, बॉलर्स को सीखना चाहिए। हमारे देखो और सारी टॉप क्रिकेट गेम है लर्निंग, आप एवरीडे नई से नई चीज सीखते हो। आपको एक मिनट इंटरप्ट करना पड़ेगा। इस कुछ जराये के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ऐसा कह रहे हैं जराये, और ये अभी आपको मजीद हम अपडेट इस हवाले से करेंगे। और कहा यह जा रहा था, पहले भी कई न्यूज़ चैनल पे चल रहा था, लेकिन अभी कंफर्मेशन किया हमारे जराये के मुताबिक कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। PSL 6 का आगाज भी कुछ ऐसी खबर से हुआ था जब पेशावर ज़ल्मी की कुछ खिलाड़ियों ने जो बायोस्क्योर बबल था उसकी खिलाफ वर्जी की थी, लेकिन उसके बाद उनको स्पेशली इजाज़त दे दी गई थी खेलने की। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि आज का जो मैच होना है उसमें 1 घंटे की ताख़ीर हो सकती है, चूँकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के रिपोर्टेडली इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोई प्लेयर हैं जिनका ये कोविड टेस्ट मस्बत आया है, और इस वक्त उनका सारी जो टीम्स हैं वहाँ पर उनको भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि बाकी किसी का कोरोना टेस्ट मस्बत ना। अभी तक खिलाड़ी का नाम नहीं बताया गया, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक प्लेयर है जिनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं जुबैर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या अपडेट्स हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक प्लेयर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, प्लेयर के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी ये बात दुरुस्त है कि आज नोएडा ग्लेडिएटर के खिलाफ इस्लामाबाद का मैच खेला जाना था। 7 बजे शाम को मैच शुरू होना था। दोनों टीमें जो है होटल से तैयार हो गई थी स्टेडियम की रवानगी के लिए कि सडनली इतला आई कि इस्लामाबाद के एक खिलाड़ी का कोविड-19 टेस्ट मस्बत आ गया है, जिसके बाद खलबली सी मच गई और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को और ऑफिशियल्स को होटल में ही रोक लिया गया और इमरजेंसी बेसिस के ऊपर दोनों टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसके बाद की सूरत हाल की तस्दीक के लिए हमने पीसीबी के तर्जुमान से रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस्लामाबाद के खिलाड़ी जो है कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि इस हवाले से जल्द ही तफसीलात सामने लाई जाएंगी। तो जुबैर, मैच का डिले होना कंफर्म है इस वक्त या महज स्पेकुलेशंस है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि 7 बजे मैच शुरू होना था, उससे 2 घंटे पहले आमतौर पर दोनों टीमें 5 बजे यानी पहुंचना था दोनों टीमों को नेशनल स्टेडियम पर। इस हवाले से मैं बताऊं कि ट्रैफिक को जो है यानी कॉर्डन ऑफ जो कर दिया जाता है एरिया को, वो कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया था और ट्रैफिक को रोक दिया गया था। और अब तक जो है इतराफ की जो सड़कें हैं उनको बंद किया हुआ है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि किसी वक्त भी टीमें आ सकती हैं। जी जानते रहेंगे आपसे अपडेट्स, नजर रखिएगा और हमें आगाह रखिए क्या सूरत हाल सामने आती है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। जुबैर नज़ीर खान हमें आगाह कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के रिपोर्टेड एक प्लेयर है जिनका टेस्ट कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। अयाज खान साहब, इस हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स ने भी ये किया, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी स्टिल हम उस वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई बेहतियाती है या जस्ट अ बैड लक, कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन? बेहतियाती हम कर रहे हैं। जब इनिशियली कोविड था तो हम बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे। अब हम समझते हैं कि हालांकि उससे ज़्यादा ये लोग इसमें मुब्तला हुए इस दफ़ा, लेकिन बिल्कुल केयर नहीं कर रहे। लगता है कि है ही नहीं, सिरे से इसका वजूद ही नहीं है। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह का कोई ख़ास करम है इस कौम पे कि यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ कोविड से, वरना हम कसर नहीं छोड़ते। हम तो मतलब दावत देते हैं और शायद इसीलिए कोविड डर के भाग भी जाता है कि यार ये तो गले लगाने को तैयार है। ठीक होगा। मिर्जा साहब, क्या कॉमेंट होगा आपका इस हवाले से?
देखिए बिल्कुल जुबैर साहब सही कह रहे थे। मैंने भी अपने ज़राए से पता करने की कोशिश की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी प्रोटोकॉल के तहत उनके जो तर्जुमान है, मेरा उनसे रब्ता हुआ है, वो कह रहे हैं कि अभी हम नाम कुछ देर के बाद डिस्क्लोज करेंगे। हर कोई बाजी ले जाने के चक्कर में, आपको पता है अब तो जब से ये चैनल्स आए हैं तो एक दूसरे में दौड़ लगी हुई है सबका एक दूसरे पर ले जाने की। लेकिन ये बात तो तय है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उनके मीडिया मैनेजर भी फ़ोन नहीं उठा रहे और वो भी नहीं कुछ बता रहे, लेकिन जल्दी अभी थोड़ी देर में नाम जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगा। और जुबैर सही कह रहे हैं कि शायद मैच थोड़ी ताखीर से शुरू हो, शायद। चले, हमारी दुआ है कि ये खबर पहली बात है अगर आ रही है तो मे बी अल्लाह ना करे कि इस पर हो जाए इसकी, अगर है भी तो बाकी प्लेयर्स इससे महफूज रहें ताकि हमारे मैचेस और पीएसएल इससे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं। बिल्कुल, हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास ट्रांसमिशन में बहुत कुछ है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जोश जगा। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। हम क्रिकेट के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उनसे हम जानेंगे। बिल्कुल, और ब्रेकिंग न्यूज़ है उनके पास। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक प्लेयर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। सो मिर्जा साहब हैज सम अपडेट। मिर्जा साहब, ओवर टू यू, क्या है आपके पास? जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये गैर मुल्की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया से इसका ताल्लुक है, फवाद अहमद। और फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट जो है वो मस्बत आया है और फवाद अहमद का मस्बत आने के बाद टेस्ट जो है पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और उनकी टीम मैनेजमेंट के कोरोना टेस्ट दिए गए, जो सारे के सारे नेगेटिव आए। अभी जो है ताखीर की वजह यह है कि दूसरी टीम जो जिससे मुकाबला है इनका, उसका भी जो है टेस्ट पेशावर ज़ल्मी का वो भी टेस्ट दिया जा रहा है और जब उसके रिजल्ट आएंगे तो मैच ताखीर से शुरू होगा। फवाद अहमद के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि 39 बरस इनकी उम्र है। 2005 में इन्होंने फर्स्ट क्लास खेला, स्वाबी से इनका ताल्लुक है। 2010 में ये ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया और उसके बाद फवाद अहमद जो थे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 2 T20 मैचेस खेल चुके हैं। तो अभी तक डिले है मैच और जब मैच शुरू होगा 8 बजे, हमें जो जराए बता रहे हैं कि 8 बजे के करीब ये मैच शुरू होगा, क्योंकि इंतजार है कि पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों के जो कोरोना टेस्ट हैं वो कब उनका रिजल्ट आता है और उसके बाद टीमें रवाना होंगी नेशनल स्टेडियम के लिए। सो हियर इज क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया फॉर यू। आप तक एक्सक्लूसिव ये खबर पहुंचा रहे हैं। इससे पहले सब चैनल्स ये तो रिपोर्ट कर ही रहे थे कि टेस्ट पॉजिटिव आया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं फवाद अहमद जो कि पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी प्लेयर हैं, उनका ये जो टेस्ट है, जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और उसके साथ साथ खबरें ये भी हैं, जैसा कि मिर्जा इकबाल बेग साहब ने इस खबर को ब्रेक किया आप तक पहुंचाया, खबरें ये भी हैं कि बाकी भी सभी प्लेयर्स के पेशावर ज़ल्मी जिसके साथ ये मैच होना है और उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाकी प्लेयर्स के भी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स माजरत, उन सभी प्लेयर्स के भी इस वक्त जो टेस्ट है वो किए जा रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा या फिर शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा डिले हो सकता है इस मैच के होने में। सो ये अफसोसनाक खबर है, कतन अच्छी खबर नहीं है, लेकिन चूंकि खबर है तो आप तक पहुँचा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी प्लेयर्स इससे महफूज हों और बाकी सब प्लेयर्स का टेस्ट जो है वो नेगेटिव ही आए। इस खबर को आप तक एक्सक्लूसिवली पहुँचा रहे हैं और इस वक्त हमें वकार अहमद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ के अंदर, उनसे भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे हम इससे पहले तो एग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे, उस पर भी हम इनकी राय लेंगे और ख़ास तौर पे आमिर की एग्रेशन के ऊपर भी। लेकिन व्हाट डू वी हैव? उससे पहले हमारे पास एक प्रोफाइल है जो कि हम अपने इस ट्रांसमिशन में स्पेशली हिस्सा बनाते हैं उन प्लेयर्स का जिनका जो क्रिकेटिंग जर्नी है वो किस तरह का रहा। तो आज हमारे पास प्रोफाइल है रुहेल नज़ीर की, आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में पैदा हुआ तो बचपन भी यहीं गुजारा है। बच्चे सारे मतलब खेलने का शौक़ रखते थे, तो ये रोयल ने चुपके से इसने क्लब ज्वाइन किया है। काफ़ी छोटा था जब बीमार हो गया था, बहुत मतलब डॉक्टरों को भी कहता था कि मुझे टीका नहीं लगाना और मैं मतलब आप मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं उस वक़्त थोड़ा सा फील हुआ था। फैमिली में सभी स्पोर्टिव थे, लेकिन जो मेरी एक बड़ी बहन है माशाल्लाह से उन्होंने उसको काफ़ी वो किया और तीनों बड़े भाई जो है ना बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव थे, तो सभी ने मिलजुल के उसको जो है ना आगे को लेके गए। भाइयों की वजह से ऐसा माहौल है कि कभी फील ही नहीं होता कि सबसे छोटा हूँ, लाइक वो ऐसे ट्रीट करते हैं एज अ फ्रेंड और हर चीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो बहुत मज़ा आता है।
फर्स्ट टाइम जब रोहेल रीजन में सिलेक्ट हुआ था तो हमें भी बड़ी खुशी हुई थी, और वो जब घर आया था जो उसको शर्ट्स वगैरह जो उसको मिली थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। पहले तो हमें इतना यकीन ही नहीं था कि मतलब रोहेल पीएसएल के लिए सिलेक्ट हो गया है। उसके लिए जब वो सिलेक्ट हुआ है तो हमें खुशी हुई है। रोहेल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया जब से वो क्रिकेट के अंदर जो है ना एंटर हुआ है। उसके वो जब घर आता है तो उसका यही होता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे कहता था मुझे अम्मी थोड़ी सपोर्ट करें, मेरा दिल करता है मैं जाऊंगा। बाकी उसको नहीं मानते थे कि ऐसे जाता है पाकिस्तान के लिए वो खेले, हम देखें, हम सब उसके लिए दुआ करते हैं और खुशी है हम लोगों को। जब खेलता है तो उस वक्त मैं थोड़ा कम ही देखती हूँ, मैं कहनी आउट हो जाएगा तो मेरा दिल पे तो बस दुआ करती रहती हूँ उसके लिए। तो जब आता है तो ये इंतज़ार करती हूँ कि आ जाए, थोड़े दिन मेरे पास है तो अच्छा था खाना खा ले। स्पेशली वालिद साहब हमेशा ग्राउंड लेके खुद जाते थे और खिलाते थे मैचेस, और मामा भी स्पेशली स्कूल का ख्याल रखना और जहाँ पे भी खेलना इस तरह लाइक स्पोर्ट करना, आपको खाना और जूसेस एवरीथिंग लाइक वो जो कर सकती थी उन्होंने किया, तो वही कामयाबी का मेरा राज है। रोहेल की एक ऐसी आदत है कि खाने पीने में ना वो बड़ी झिझकाते निकालता है और कहता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चीज़ होनी चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए। क्रिकेट के अलावा रोहेल को घूमने का ज़रा शौक़ है, वो घूमने के लिए जाता है, आउटिंग का उसको ज़रा ज़्यादा शौक़ है, और शॉपिंग वगैरह के लिए वो जो है जाता है। साल का था तो उसको थोड़ा बीमार था काफ़ी ज़्यादा, उससे बाद फिर वो थोड़ा अस्पताल दाखिल रहा काफ़ी दिन। कहीं मार भी पड़ती थी उसको कि नहीं खेलो, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, लेकिन नहीं सुनता था। पढ़ाई भी माशाल्लाह पढ़ाई में भी ठीक था, ये नहीं है कि पढ़ाई में सही नहीं था, खेल में उसकी ज़्यादा तवज्जो थी। वो शरारतन जैसे छोटे बच्चों की तरह फिर थोड़ा बहुत करता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मेरे साथ ही बहुत अच्छी बातें करता है, मुझे मेरा बहुत ख्याल रखता है। बड़े बहन भाई थे, वो उनका शौक़ था कि हम रोहेल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, अपने से ज़्यादा अच्छा जो है ना हम उसको पढ़ाई की तरफ लेके आए। लेकिन रोहेल का ये था कि मुझे जो है किसी तरह क्रिकेट के लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम निकाल दें, ताकि जो है मैं अपने आप को प्रूव करूं। अगर तो मैं प्रूव नहीं करता हूं तो फिर मैं स्टडीज़ की तरफ आऊँगा, लेकिन अगर तो मेरा शौक़ है ये, अगर इसमें मैं खेल जाता हूँ तो फिर मैं अपना करियर जो है इसी में कंटिन्यू करूँगी। विकेट कीपर बैट्समैन अंडर 19 कैप्टन रोहेल नज़ीर की परफॉर्मेंस के हवाले से, उनके करियर के हवाले से आपको हमने ये पैकेज दिखाया, हमने उनकी प्रोफाइल आपके साथ शेयर की, और उनकी प्रोफाइल के हवाले से आपको ये भी बताएं कि अभी इमर्जिंग प्लेयर हैं, बहुत यंग हैं, 19 ईयर्स के हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उनका फ्यूचर स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन अभी तक खेले नहीं है। इमरान क्या कहेंगे? वेल बिल्कुल, ये पैकेज देखता हूँ तो वो कहते हैं ना, हमें भी अपनी जवानी याद आती है क्योंकि सारे स्टार्स देखें ना, स्टार्स के पीछे एक कहानी तो है, और किस तरह स्ट्रगल करके आते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद एक मुकाम पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे रोहेल नज़ीर डेफिनेटली अभी तो खैर यंग है, और अर्ली ऑन जिस तरह उन्होंने अपना टैलेंट शो करवाया, फिर पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट होना, फिर खेलना, अब जर्नी उनकी शुरू हुई है। अब इसी मेहनत को कंटिन्यू रखते हैं तो डेफिनेटली वो विकेट कीपर भी अच्छे हैं, और अंडर 19 में जिस तरह उन्होंने बैटिंग में कीपिंग में परफॉर्म किया एज ए कैप्टन, आई थिंक मेरे आने वाले वक्तों में एक अच्छा टैलेंट पाकिस्तान को मुहैया करेंगे। राना साहब आप क्या कहेंगे रोहेल के हवाले? जी देखिए, बड़ी ज़बरदस्त एक्साइटिंग मतलब स्टोरीज़ होती है जितने भी क्रिकेटर्स आते हैं ये अपकमिंग, और ये बच्चा रावलपिंडी से इसका ताल्लुक है, और मैं इसका देखता रहता हूँ। अंडर 19 का कप्तान भी रहा है और बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस भी है। अभी न्यूजीलैंड का टूर भी किया, पाकिस्तान टीम के साथ भी 2-3 टूर कर चुका है। सो इज़ अपकमिंग, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये भी पाकिस्तान के लिए एक दिन खेलेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ। आप दोनों ने तो बातें कर ली, मिर्जा साहब से कमेंट लेना है, लेकिन पहले इन दोनों को हम किसी काम पे मिर्जा साहब से कमेंट लेना है। जाहिद साहब को हमने सजा दिलवानी है, वकार भी आ चुके हैं, कल उनकी गलत पेशगोई थी, लेकिन इससे पहले कि हम जाहिद साहब से वो उनकी पनिशमेंट हम लें, हम जरा इन दोनों प्लेयर्स को तो बाहर भेजते हैं। आज हमने एक स्पेशल एक्टिविटी इनके लिए अरेंज की है, जहाँ पे जरा हम परफॉर्म करवाएंगे। ओ ये तो तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे थे मैच खेलेंगे। आप लोग आप लोगों ने जाना है बाहर, हिना न्याजी मौजूद है, वो आपका इंतजार कर रही है पिच पे, आपके साथ कुछ एक्टिविटीज कराएंगे। जल्दी बताइए। देखो जरा, विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। आप जाएं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जी
ओके, हम इनको इधर नहीं खेलना, बाहर इधर नहीं खेलना, बाहर जाना है आपने। ये भी आपका बैट ले जाओ कदाफी, बिल्कुल आप लेके जा नो सकते वरीज, वेयर इज योर्स। ठीक है जी। सो ये दोनों प्लेयर्स हमारे चैंपियंस दोनों हमारे जा रहे हैं और हिना नियाजी लिंक करेंगी और साथ व्हाट एल्स मिर्जा साहब से बात करेंगे। करें। मिर्जा साहब से बात करेंगे। और मिर्जा साहब, रोहेल का हमने आपको प्रोफाइल पैकेज दिखाया, क्या कहेंगे रोहेल नेज़ी के हवाले से? देखिए, रोहेल इस्लामाबाद में पैदा हुआ, 19 साल इसकी उम्र है। 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, 2018 का एज अ प्लेयर और फिर 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन खेला। बड़ा टैलेंटेड है। अभी तक सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है रोहेल नज़ीर, लेकिन T20 मैचेस जो खेला है वो अप्रॉक्सीमेटली 30-31 हैं। तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है और आने वाले वक्त में लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसकी बैटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आने वाले वक्त में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक अच्छा विकेट कीपर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, स्टे विद अस। और इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े और जाहिद साहब की जानिब जाएं, ये एक्टिविटी जो हम करवाने लगे हैं जिसके लिए हम दोनों प्लेयर्स को अभी हमने बाहर भेजा है, इमरान नज़ीर साहब को और राना नवीदुल हसन को। एक तो एक एक्टिविटी आपको हम दिखाएंगे कि उसमें इनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन हमें इसमें आपकी सजेशंस भी चाहिए। वी वांट कि आप भी इस पर पार्टिसिपेट करें और आप बताइए कि इन दोनों चैंपियन से, इन दोनों स्टार्स प्लेयर से आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि लॉबीज बन जानी है, इमरान नज़ीर एंड राना नवीदुल हसन। वैसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग आप लोग भेज सकते हैं, कुछ भी रिक्वेस्ट जो आप इनसे देखना चाहते हैं। सो ओवर टू हिना नियाज़ी। पहुंच चुके हैं, ओवर टू यू हिना नियाज़ी। थैंक यू सो मच अर्मला एंड इमरान। इस वक्त हमें राना नवीदुल हसन और इमरान नज़ीर ने आउटडोर सेट में ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। हमने आप दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ प्लान की। चैलेंज है कि आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? चैलेंज ऑलवेज चैलेंज। चले, ज़बरदस्त हो गया। ये 2 स्पून्स हैं, एक आपका और 2 बॉल्स हैं। इस स्पून के ऊपर आप रखें, अपने स्पून के ऊपर रखें। एक आप में से एक बंदा बैटिंग करेगा, दूसरा बॉलिंग करेगा, ठीक है? एक बॉल है आप लोगों के पास। आपने बॉलिंग करनी है पहले, आपने बैटिंग करनी है। नहीं, मैं बैट्समैन हूँ, ये बॉलर है। चलें ऐसे कर लेते हैं। जिसकी बॉल गिर गई वो गूगली चैलेंज करेगा, ठीक है? सो आर यू गाइस रेडी? बोलना भी है साथ साथ, थोड़ा बोलना भी है थोड़ा। आर यू गाइस रेडी? मुझे बचा के बस। और ये दूसरी बॉल, वाओ, वेल डन। दोनों की अभी तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। स्पून मुंह में रख के ये आई थिंक गिरने लगी है। वाह, जबरदस्त। आपकी बारी है। अभी मैच लग रहा है बहुत टफ होने वाला है। ऐसा थोड़ी ना होता है। बस मुझे बचा के। अच्छा, आपने टच नहीं करना बॉलर। डिस्ट्रैक्ट, मेरा तो काम है डिस्ट्रैक्ट करना। अच्छा, आपने इसको टच नहीं करना जब आप खेल। अब स्पून एंड बॉल को, ये चीटिंग हो रही है। नहीं तो बॉल पकड़ने के लिए भी मुंह से निकालनी है, क्या हो गया? मुझे तो आपका पोस्चर देख के हंसी आ रही है। दोनों को ये करना पड़ेगा। चले फिर गाना लगा दें राणा साहब। वैसे वेल डन गाइस, रियली वेल प्लेड। आप गाना लगा दें प्लीज। गूगली चैलेंज पे तो तैयार है? बिल्कुल, हम हर अब ये देखा जाएगा कि दोनों में से अच्छा कौन करता है गूगली चैलेंज। चले ये कर लेते हैं। चले राणा साहब, पहले ही आपकी बारी। अब डेमो करके दिखाए कोई तो। ये नो, ये तो एंड पे है। ये एंड पे है। पहले है बॉल, थ्रो इट, शॉट है, फिर कैच है एंड देन गूगली। ओह कम ऑन। वेल, आज का ये जो मैच था ये तो ड्रॉ हो चुका है, तो हमने इनके लिए एक और एक्टिविटी प्लान किया, दैट इज गूगली चैलेंज। लेट्स सी हु विंस। ओवर टू यू गाइस। इमरान करोगे पहले इमरान करेंगे पहले, क्योंकि इमरान को डांस का बहुत शौक है। टू डांस फर्स्ट। ओह नाइस। Hit it, catch it and googly. Your turn. अब मेरी बारी है जी। ये भौंक रहा है। हो जबरदस्त। वाओ। आई थिंक विनर मैं ही डिसाइड करूंगी। आज के गूगली चैलेंज के विनर हैं राणा साहब। Thank you. Yes. Sorry, Imran. Over to you, Armala and Imran. Thank you so much. Thank you. वाओ, जबरदस्त गूगली। और राणा साहब ने जो गूगली कर दी है, क्या बात है, मतलब छा गए राणा साहब। अभी थोड़ी देर में ये लोग वापस आएंगे तो हम उनसे मजीद बात करेंगे। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
इससे पहले कि हम दोबारा से इन हो जाएं, लाइव अब आ चुके हैं, लेकिन एक बॉल खेलना। ओके लाइव आगे लाइव वो देखिए गुगली चल रही है। वापस आ चुके हैं हमारे दोनों स्टार्स, और अली भाई को भी हम क्रिकेट खिलवा रहे थे और अली भी फौरन भाग गए कि गाना ना गवाएं मुझे। गाना हम गवाएंगे आपसे, डोंट वरी। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। और राणा साहब ने जो एंड में ये किया ना अच्छा एक हम आपको स्कोर बता दें, ये दोनों माशाल्लाह ड्रॉ कर गए। नहीं एक मिनट रुके, गूगली स्टेप दोबारा होगा। नहीं यार, नहीं होगा। ये बेसिकली पब्लिक डिमांड है ना, पुरजोर जो मैंने कल कर दी बाहर किया ना, तुक्का लग गया। यकीन जानिए ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है अभी। हां गूगली एक बार चलो थोड़ा सा जोर में। मेरा नहीं, आप भी करो, आप भी करो, आप भी चलो। आपको देख के करा बेसिकली 3 गो। ये आपका सिग्नेचर स्टेप बन गया ना। थैंक यू, सेम था। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। आई होप व्यूअर्स आपने भी एंजॉय किया होगा। आपने अपना फीडबैक जरूर देना हमें इस हवाले से और बताना जरूर है कि आपको ये कैसा लगा। और मीनवाइल चूंकि वकार साहब हमारे साथ मौजूद है, वकार भाई सजाएं दें आज, सजाएं दें आज आप इन सब लोगों को। पहले जाहिद साहब को सजा दें। पहले इमरान भाई से। नहीं जाहिद साहब सर मैं तो कलंदर्स की तरफ से अल्लाह ये देखिए इसने अपनी पार्टी बदली है। जाहिद साहब को सजा नहीं दी जा सकती। मैं आपको एक सीक्रेट से मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ। कल हुआ ये था कि टॉस से पहले इन्होंने कहा था कि लाहौर कलंदर जो है वो हार जाएगा और कराची किंग्स, जिसमें हम ब्रेक पे थे और आपके साथ ये बात कर रहे थे। फिर टॉस हुई, फिर मैंने उनको कहा कि अब तो लाहौर कलंदर टॉस जीत गया है, तो जिस तरह पीछे वो एक पैटर्न आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि हाँ अब मुझे लगता है कि शायद लाहौर कलंदर जीत जाए। तो मैंने कहा अब आप आनेर क्या कहेंगे? तो इन्होंने कहा यार बात ये मैं दिल की बात कहूँगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। सजा की बात हुई थी, सजा मैच देखें कैसा हुआ। नहीं मैच तो बहुत मजे का। हमें जाहिद साहब वैसे ही क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो सजा वैसे प्यार से अदरवाइज ये जो सजा होती है ये दिमाग की किसी फैसले पे दी जाती है। जी तो इन्होंने दिल का फैसला था कराची किंग्स, लेकिन चलें अब इनका दिल रखने के लिए चले मेहरबानी आप इस तरह करेंगे, चलें वो बल्कि आंखें बंद करके ये जो राणा साहब ने यूं किया जरूर से जी जी 1 2 3 जी ये नॉट बैड, ये बेस्ट जबरदस्त। अच्छा इससे पहले कि हम आगे बढ़े चलें, ऑन अ सीरियस नोट, ये जो कल आमिर का हम डिस्कस कर रहे थे, एग्रेशन तो कहते हैं फास्ट बॉलर के लिए ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा एग्रेशन की लिमिट क्या डिफाइन की जा सकती है? देखिए स्पोर्ट्स में एंगर जो है वो बतौर एनर्जी इस्तेमाल होता है, और एंगर जो है वो एवोल्यूशन से निकाल के आज हमें ये स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, तो ये एंगर की वजह से, वो एनर्जी की वजह से अब एंगर का हमारा इस्तेमाल जो है वो बदल गया, स्पोर्ट्स की तरफ चला गया और पॉजिटिव उस तरफ एक्टिविटी की तरफ चला गया। इसका आप यूँ समझें कि इसकी परफॉर्मेंस के साथ जो ताल्लुक है, इसका एक कर्व ऊपर जाता है और ये ऑप्टिमम एक लेवल पे जाके ये, लेकिन अगर उससे ज़्यादा यानी आपकी कॉग्निशन या अकल से उसका कद बुलंद हो जाए एंगर का, तो फिर एक फास्ट बॉलर जो है वो वाइड बॉल फेंकेगा, वो नो करेगा, वो उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ जाएगा, डेफिनेटली उसके बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। क्या करे कि इस फेज से निकल आए? उसको देखिए ये एक साइकोलॉजिस्ट का काम हमको बताना है कि ये जो एंगर है इसकी जो एनर्जी है इसको इस्तेमाल करना है, आपने अपने मसल्स को जो एनर्जी देनी है यहाँ तक, लेकिन ये आपके एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए। और ये इस हद तक भी उसका कद बुलंद नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉल जो है वाइड हो जाए और आप कोई नो बॉल कर बैठे हैं और इस तरह, क्योंकि ये जनरली इसी वजह से होता है ना कि आप एंगर होता है, एंगर की वजह से आप जो मोटर की जो क्या कहते हैं उसको जो कैलकुलेशन है आपकी वो दुरुस्त नहीं रहती। जिस तरीके से अभी हमने इनसे करवाया तो उसकी मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि बेसिकली विजुअल क्यू जो है जब आप मिस होता है, यानी आप आंखें बंद कर देते हैं तो एक क्यू मिस हो जाता है, तो आपकी मोटर कभी भी सही, देखें आप जिस तरह, मुझे नहीं पता इन्होंने तुक्का लगा ये कैसे हो, लेकिन एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। नहीं उन्होंने कर लिया, अब आप उनको नहीं ये बात ना करे, आपसे हुआ नहीं और उन्होंने सेकंड टर्न में ही कर लिया है। आप तो जरा वो दोबारा करके दिखाइए इसको। मेरे लिए तो आपने हमेशा से ही मुश्किल। अगर इजाजत दें तो मैं भी आमिर पे बात करना चाहूंगा, और वो ये है कि नंबर 1 क्रिकेट वाला आमिर, बिल्कुल नंबर 1 तो ये कि वो जो आखिरी ओवर था सब शॉट्स कन्विंसिंग नहीं थी, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आमिर को इतना पड़ा। दूसरा ये कि अच्छा थी भी तो मार तो सबको पड़ जाती है, आमिर एक अजीम बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि ये जो मेरे ख्याल में शाहीन इतना रिएक्शनरी क्यों हो रहा है? देखिए एक तो शाहीन को अभी से जो कंपेयर करना शुरू कर दिया है तो वो जरा मेरे ख्याल में थोड़ा अर्ली है, अभी थोड़ा अर्ली है, अल्लाह करे ये उससे बड़ा बॉलर हो। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो गुस्सा था, ये जो रिएक्शन था, ये जो कुछ भी था, ये हमें नहीं पता कि ये असल था या मेड अप था। इसका रिजल्ट ये निकला है
कि आज हम सब डिस्कस कर रहे हैं इसको, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं था, ये बुरा था। देखें, जो प्रोटैगनिस्ट है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक एंटैगनिस्ट ना हो। ठीक है। अच्छा, उसने कम से कम एक रोल तो अब अपने लिए ले लिया है। ये बड़ी एक डिबेट रही है हमेशा से कि क्रिकेट में सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है। तो आपने यहाँ पर एक खास किस्म के प्लेयर्स हैं जो कि क्राउड पुलर्स हैं। ठीक है। उनको शायद मैच फीस भी ज्यादा मिलनी चाहिए। देखें, बात यह है कि ब्रेट ली तकरीबन उतना तेज बॉलर था जितना शोएब अख्तर था, लेकिन वो शोएब अख्तर की तरह क्राउड पुलर नहीं था। वो शोएब अख्तर की तरह जब भागता था तो क्राउड ओ करके मिलना नहीं शुरू होता था साथ। ये बिल्कुल उसी तरह है कि शर्मा जो है वो शायद ज्यादा परफॉर्म करता है कोहली से। टिप्स शोएब अख्तर देते नजर आते हैं कि गिरेबान खोल लो, लॉकेट पहन लो, मतलब डज इट सूट टू अ प्लेयर? उसको सूट करने का मसला नहीं है। आज अगर ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर उसने ऑडियंस को मूव किया है ना, मूव चाहे किसी भी तरह से, उसने खुश कर दिया है, उसने नाराज कर दिया, उसने कुछ भी कर दिया, अब कर दिया है ना, उसके साथ एक ट्रेट अटैच हो गई। नहीं, मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं कहूँगा अगर उन्होंने प्लानिंग के तहत किया, बिल्कुल ठीक किया, फिर ठीक है। अगर वो प्लानिंग के तहत नहीं था तो फिर वो एक डिसऑर्डर। मेरा ये ख्याल है कि मेरा ये ख्याल है देयर इज ऑलवेज मेथड बिहाइंड मैडनेस। ये तो मेथड्स अली ने पहले भी आते ही एक्सप्लेन कर दिए थे, क्या इसके पीछे उनकी जो प्रोडक्शंस थी वो भी हमें नजर आई। अभी हमने आपसे और भी डिस्कशन करनी, लेकिन अभी मैं है ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो मैच होगा रात 9 बजे जो होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसके हवाले से भी प्रेडिक्शंस लेंगे। यूनाइटेड भी विन। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जोश जगा दे। सारी जीत के दुश्मन पर तू भारी, एक जादूगरी से बाजी करी। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। हमारी ट्रांसमिशन अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है और आज हमने राना नवीदुल हसन से वाकया सुनना है। कोई फनी वाकया सुनाए? एक फनी वाकया क्रिकेट की तारीख में से जी। एक दफ़ा ना हम लोग इस्लामाबाद में ना पिंडी में स्टेडियम में फर्स्ट क्लास का मैच खेले थे, तो हमारे बापडा के कैप्टन थे जाहिद, मोहम्मद जाहिद उनका नाम है, विकेट कीपिंग करते थे, तो बड़े ज़बरदस्त और फाइटर क्रिकेटर थे। ठीक है। उनको बॉल लगी तो वो इंजर्ड हो गए, उनके यहाँ पे ना फ्रैक्चर हो गया, तो आर्मी हॉस्पिटल था तो वहाँ ले गए। वहाँ चले गए तो उन्होंने कहा कि ये जी आप 1-2 हफ्ते आप नहीं खेल सकते क्योंकि आपका ज़्यादा कट गया। तो उन्होंने जाके बैटिंग करनी थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, मैं टीम का कैप्टन हूँ। उन्होंने कहा तू जहाज भी कैप्टन हो, हफ्ता नहीं खेल सकता। तो हम लोग बड़ा हंसे वहाँ। डॉक्टर इज मामला हो रहा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नो। अच्छा जी, जबरदस्त मजा आया वैसे। आई होप एवरीबॉडी एंजॉय। अली भाई, मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं आप? सभी कुछ कहने लगे हैं, मिर्जा साहब आप बताएं। मैं भी आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊंगा, राना वगैरह उसके साथ 30 सेकंड्स मिर्जा साहब प्लीज। जमाना था ना जी, एक जमाना था स्लैम बुक खिलाड़ियों से भरी जाती थी कि आप लिखें फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट आपके प्लेस और फेवरेट कंट्री। तो एक खिलाड़ी से स्लैम बुक वो भर रहा था, तो उसमें लिखा होता फेवरेट डिश, उसने लिख दिया स्टार डिश, स्टार टीवी। अब आप नाम तो नहीं बताएंगे? नहीं मैं बता, हमसे पूछ ले। कौन था? चले रहने। ओके, चले जी, अब अली भाई की तरफ चलते हैं। वाकयात आपने सुने, वाकयात बहुत सारे हमारे पास, हमने डेली एक सुनना होता है, इसलिए ज्यादा ना हो जाए ना। नहीं, हमारे पास अभी बहुत लंबी ट्रांसमिशन। अली भाई जी, फ्लोर इज योर्स, कुछ सुना दीजिए। गाना सुन लेंगे आप? अच्छा, मैं जितना अवॉइड कर रहा था गाने को क्योंकि गला खराब होने की वजह से, कल भी इसीलिए मैं माजरत इस पे जोश तो जगाना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं उसके चंद अशार सुना देता हूँ। राहत इंदौरी साहब की गज़ल मैंने थोड़े दिन पहले कंपोज की है। ओके। तो उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू बाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। वाह वाह। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू बाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। आखिर किस दिन डूबूंगा मैं फिक्रें करते हैं, कर दरिया बरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर सब। वाह वाह।
मुझसे बिछड़ के वो भी कहाँ पहले जैसी है, मुझसे बिछड़ के वो भी कहाँ पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर बेवर सा, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सा। क्या बात है, ग्रेट पॉइंट। अल्लाह उनको गरीब रहमत करे और बड़ी जबरदस्त मजा आया हमें सुन के। अच्छा जी, सो व्हाट नेक्स्ट? अब अगले मैच की बात करें। अगले मैच की बात है और आखिरी सेशन है और सबसे पहले हम ना आज क्या करेंगे, प्रेडिक्शंस ले। क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद और सबसे पहले मेरे ख्याल में मिर्जा साहब से स्टार्ट करेंगे। मिर्जा साहब, टुडेज प्रेडिक्शन क्या है आपकी? देखिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम इमरान तीनों मैच हार चुकी है, प्रेशर उन पर बहुत है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर भी 2 मैचेस जीते। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर सबकत हासिल होगी, क्योंकि जिस तरह से आखिरी मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स हारी है और जो हसनैन की एक गेंद उनके हाथ से स्लिप हो गई, वाइड के 5 रन हो गए, तो मुझे एडवांटेज जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में नजर आता है। ठीक हो गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड। राना साहब कौन? मैं मिर्जा साहब के साथ जाऊंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड। एनी स्पेसिफिक रीजन? वन लाइनर? मेरा ख्याल है कि वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। कोविड वाली जो खबर आई है इससे प्रेशर नहीं बनेगा थोड़ा? नहीं, यूनाइटेड पे ऐसा कुछ नहीं। मेरा नहीं ख्याल, 15-20 प्लेयर होते हैं, एक मिस भी सब इकट्ठे रहते हैं तो कोई बात नहीं। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। कोरोना ये थोड़ी देखते हैं कि प्लेइंग 11 कौन सी है। इमरान, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? क्वेटा। क्वेटा? यस। ठीक हो गया। अली आफ्ताब? मैं तो अपनी प्रेडिक्शन दे चुका हूँ शुरू में ही कि जो जीते जो टॉस जीतेगा वो मैच हारेगा, जो पहले बारी जीते, जो पहले बैटिंग करेगा वो जीतेगा। जाहिद साहब? अली भाई ने बिल्कुल आज मुख्तलिफ कर दिया, क्योंकि पहले तो ये होता था ना जो बाद में फील्डिंग इन्होंने गेम ही बदल दिया आगे, क्योंकि अभी टॉस हुआ नहीं है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। नाम लेना चाहें परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देखा जाए तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाऊंगा। क्वेटा ग्लैडिएटर इसलिए जीत सकती है कि अगर उनके फाफ डू प्लेसी, सरफराज और आजम का साथ उनकी बॉलिंग लाइन दे दे, जो कि पहले दे नहीं रही, तो ज्यादा वजन मेरा इस्लामाबाद यूनाइटेड। अहमद मलिक भी आई थिंक कि क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो चैलेंज स्टेट के साथ आएगी। चलो शुक्र है मेरे साथ है ये, चैलेंज स्टेट के साथ साइकोलॉजिकल। यस। अच्छा, हम जरा मिर्जा साहब से पूछ लेते हैं आज के प्लेयर्स टू वॉच कौन से हैं, फिर मैं आपसे भी जरा पूछ लेते हैं। मिर्जा साहब, प्लेयर्स टू वॉच आज कौन से हो सकते हैं? कोई भी 2-3 प्लेयर्स हमें बताइए जिन पर नजरें होंगी आज। देखिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से यकीनन फाफ डू प्लेसी जो कि साउथ अफ्रीकन फॉर्मर कैप्टन है, एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, वो और सरफराज ये अपनी टीम की बैटिंग लाइनअप को आगे लेकर जा सकते हैं। और अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो शादाब उनके कप्तान नाकाम है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग उनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं उनको देखते हुए तो मैं ये समझता हूँ कि आज फ़हीम अशरफ को ऑलराउंड परफॉर्मेंस देनी चाहिए। फ़हीम अशरफ विल बी प्लेयर टू वॉच। ठीक हो गया। आज के मतलब जो अब देखते हैं प्लेयर्स टू वॉच में, जैसे मिर्जा इकबाल बेग ने कहा, इमरान आपको कौन सा प्लेयर लगता है कि आज? आई थिंक मैंने क्वेटा का इसलिए वजह से कहा है क्योंकि जो हारे होते हैं वो बड़े एग्रेशन के साथ आएंगे और डेफिनेटली वो पहली विन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जिस तरह उनकी, अगर मैं बैटिंग की लाइनअप बात करूँ तो आई थिंक मेरे में बेन कटिंग और स्पेशली आजम खान, ये दो बहुत वाइटल रोल अदा कर सकते हैं, स्पेशली नीचे से। और मैं इन 2 प्लेयर्स के ऊपर मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। डुप्लेसी बेसिकली देखे ना, एज ए प्लेयर वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में है और ये एक जीत के लिए देखने आज वो डिफरेंट एटीट्यूड के साथ आएंगे। और मुझे इन 2 प्लेयर्स का जो है ना, बेन कटिंग और आजम खान, बेन कटिंग और आजम खान, ये तो इसलिए कह रहे हैं ना, इसने क्वेटा को कहा हुआ फेवरेट और मेरे साथ इस्लामाबाद के बात करते हुए देखे क्या क्वेटा इस वजह से, एक तो इस्लामाबाद लास्ट मैच जिस तरह हारी है और एक वो हैपन क्योंकि वो उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे जो जीतने के बाद आता है बंदा। इमरान साहब देख लेंगे कल इंशाल्लाह। मैं तो इस्लामाबाद देखी जाएगी अभी भाई। बॉलिंग बैटिंग विकेटें शिकटें सब। अच्छा जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, इनका तो थोड़ा न्यूट्रल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मिर्जा वकार साहब ने तो टाई भी लाल पहनी है। अच्छा, वी आर बोथ शेयरिंग द सेम कॉस्ट्यूम। मेरा ग्रे है लेकिन यूनाइटेड का ग्रे भी है। मिर्जा साहब ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट कर दिया। सो देखते हैं, लेकिन आज 9 बजे मैच होगा। हाँ, 9 बजे मैच होगा, लेकिन सरफराज का खास तौर पे आज बड़ा इम्तिहान है। 3 मैच हारने के बाद, पिछले मैच में भी सरफराज की जो कैप्टनसी थी वो बुरी नहीं थी, जैसे कि हमने कहा, लेकिन जब 2 प्लेयर बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी बहुत, तो आज वैसे सरफराज के लिए कितना बड़ा टेस्ट है जाहिद साहब? लास्ट कमेंट। यकीनी तौर पे क्योंकि 3 मैच हार चुके हैं, सरफराज का बॉलिंग ने साथ नहीं दिया, तो हम सब ने तनकीद की थी। ये बड़ा अहम नुकता ज़हन में आ गया मिर्जा साहब। 20 सेकंड्स में अगर आज भी खुदा न खास्ता क्वेटा हार जाती है तो पॉइंट्स टेबल पे फिर क्या क्वेटा को हम समझे कि उम्मीदें खत्म होती नजर आएंगी?
नहीं, अभी लीग खत्म नहीं हुई इमरान, इसलिए आप उम्मीदों दम तोड़ती नजर तो नहीं आती, क्योंकि पिछली दफा कोयटा 5वें नंबर पर थी पिछले एडिशन में, और पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालें तो तीनों मैच हार गई है, माइनस का इनका रन रेट है। उम्मीद तो नहीं है, कम बैक कर सकती हैं टीमें, क्योंकि डबल हेडर्स है ना, 2-2 मैचेस है, हर टीम एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगी। तो मे भी पासा पलट जाए दूसरे राउंड के अंदर। आई होप कि कोयटा पिछली दफा 5वें थी, छठे पे ना आए, हम उम्मीद ये कर सकते हैं। खैर अभी सूरत हाल ये है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, बहुत शुक्रिया देखने के लिए। वंस अगेन विशिंग ऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनके एक प्लेयर का टेस्ट पॉजिटिव आया है, अल्लाह करे सब ठीक रहें। और थैंकिंग अली आफ्ताब सईद साहब फॉर स्पेशल टाइम, आपकी प्रेजेंस ने हमारी शाम को और खूबसूरत किया। कीप कमिंग इनफैक्ट। और ये गूगली स्टेप रोज होगा इस सेट पे, मैं बता रही हूँ, ये गूगली वो देखें वो हो रहा है। ये सर जी थैंक यू वेरी मच आप सब मेहमानों का कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन के हमारे साथ इतना एंटरटेन करते हैं हमारे देखने वालों को। अगर आप भी एंटरटेन होते हैं तो हमें फीडबैक जरूर दें। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल सुबह भी और शाम में। तो हमारी जोश जगाती ट्रांसमिशन चलती ही रहेगी जब तक ये PSL चलेगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे कारी दुश्मन